दुनिया में बहुत कुछ चल रहा है। ऐसी बहुत सारी खबरें होती हैं जो आपके लिए बेहद ज़रूरी होती हैं, लेकिन आपको नहीं मिल पाती क्योंकि आपके पास समय कम होता है और टीवी चैनल के पास आप 1 घंटे से ज़्यादा बैठ नहीं सकते। 1 घंटा तो फिर भी बहुत बोल दिया, और 1 घंटे में आपको 1000 ऐड देखने को मिलता है टीवी चैनल पर। 2 मिनट की खबर के बाद 5 मिनट का प्रचार आप देखकर थकते हैं। इसलिए जितनी देर वो आपको ऐड दिखाते हैं उतनी देर में हम पूरी दुनिया की बड़ी बड़ी खबरें आपको बताकर निमट जाते हैं। इसलिए अगर आपने हमारे इस चैनल रज़ाग्राफी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ाग्राफी की इंटरनेशनल प्राइम टाइम रिपोर्ट। दुनिया में जैसे आपको पता है कि बहुत कुछ चल रहा है, ऐसे में जो सबसे ज़्यादा चल रही है वो रूस और भारत की दोस्ती चल रही है। भले ही भारत में रहने वाले जो रूस के एम्बेसडर हैं उन्होंने कहा है कि अमेरिका की वजह से भारत और रूस के रिश्ते बिगड़ सकते हैं और काफ़ी बुरी स्थिति में हैं, लेकिन ऐसा हकीकत में तो नज़र नहीं आ रहा है। हालांकि इन सब के बीच जो अब बड़ी खबर है वो ये कि भारत को सबसे बड़ा ऑफर रशिया ने दे दिया है और इससे साबित हो चुका है कि भारत और रूस के रिश्ते काफ़ी गहरे हैं। जहां भारत के ऊपर चीन की गंदी नज़र है और पाकिस्तान धमकियां अब देना शुरू कर चुका है, और ये भारत सरकार को अच्छे से मालूम है कि चाइना ने अगर कुछ किया तो पाकिस्तान भी पूरी तरह से, पूरी ताकत से ही हम पर हमला करेगा। इन सबके बीच अमेरिका का भी तनाव चीन से चल रहा है, तो इस मामले पर सिर्फ चीन को दबाने के लिए भारत के साथ अमेरिका है। लेकिन इससे बड़ी बात अब हो गई है, पूरी दुनिया का सबसे एडवांस पहला 5th जनरेशन का फाइटर जेट, जी हाँ, रशिया बनाने वाला है और उसका प्रोजेक्ट शुरू करने वाला है। अब आपको पता है भारत को रूस ऑफर करने वाला है, रशिया 5th जनरेशन का अमेरिका से भी एडवांस फाइटर जेट बनाने की नींव रखने वाला है। ऑफर भारत के सामने रखेगा, जिसके बाद भारत और रशिया मिलकर ये जहाज़ बनाएंगे और बदले में भारत को भी दुनिया का सबसे टॉप एडवांस का फाइटर जेट मिलेगा, जिससे भारत के दुश्मनों के लिए एक बड़ा धक्का माना जाएगा। दोस्तों, अगर ऐसा होता है तो भारत के पास एक महाशक्तिशाली फाइटर जेट आएगा और इसमें लंबा समय नहीं, 2025 तक ही फाइटर जेट बनकर तैयार होना शुरू हो जाएंगे। दोस्तों, अब आप समझ लीजिए कि भारत और रूस की दोस्ती कितनी गहरी है। तो वहीं इसी 2023 के एयर शो में भारत को रिक्वेस्ट करने वाला है रशिया कि आप अपने एयर शो में हमारा 5th जनरेशन का चेकमेट फाइटर जेट प्रदर्शित करने के लिए, यानी दिखाने के लिए इजाज़त दें। दोस्तों, भारत के अंदर इसी सन 2023 में ही पूरी दुनिया के बड़े बड़े देश अपनी हवाई ताकत दिखाएंगे, जो कि दुनिया के लिए काफ़ी अहम होगी। दोस्तों, कल की रिपोर्ट में मैंने आपको बताया था कि 56 इंच फुस्सी है और लाल आंख अंधी है। उसका सबूत एक बार फिर से आपके सामने लेके आया हूं। देखिए दोस्तों, ये वीडियो है, ये वीडियो जारी किया गया है, वीडियो पुराना है, लेकिन इसके अंदर हाइपरसोनिक मिसाइल दागा गया था सफलतापूर्वक तरीके से। यानी चालाक चतुर चीन ने इसी बैलून से 2018 सितंबर के महीने में बलून के नीचे हाइपरसोनिक मिसाइल दागकर सफलतापूर्वक परीक्षण किया था। अब ताज़ा खबर एक और आपको बता दूं। अब ये देखिए, प्रूफ आपके सामने, सोर्स है नव भारत टाइम्स का। नव भारत टाइम्स के मुताबिक जब पिछले साल भारत अंडमान निकोबार में मिलिट्री ड्रिल कर रहा था तो उसके ऊपर यही चीन का बलून आया था, जो भारत की टेरिटरी, भारत के बेस, भारत की मिलिट्री और साइट की तस्वीरें लेकर गया था। अब आप क्या सोच रहे हैं कि वो आकर कुछ कहेंगे साहब? हाँ, रात को 8 बजे आकर वो कह देंगे ना कोई गुज़ा था, ना कोई गुज़ा है, यही कहेंगे और क्या कहेंगे। ये नव भारत टाइम्स की रिपोर्ट है भैया, मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, बड़ी खबर एक और आपको बता दूं कि अमेरिका ने चीन का वो बलून मारकर गिराया, उसके सारे मलबे को इकट्ठा किया और बयान भी दिया। बयान ये दिया कि हमारा कोई इरादा नहीं है कि चाइना के इस
बलून के मलबे को हम वापस चीन को दें, जो चीन के लिए दोस्तों खतरनाक साबित हो सकता है। चीन बौखलाया हुआ है कि किसी भी तरह से उसका वो मलबा, वो गुब्बारे का मलबा उसे वापस मिले। अब खुद देखिए, बाइडन ने खुद बयान दे दिया है कि चाइना ने अमेरिका की यानी हमारी जासूसी करने की कोशिश की है, जो कि इंटरनेशनल लॉ का उल्लंघन है। एक तरफ थप्पड़ मारकर दूसरी तरफ गाल पर तेल लगाना कोई बाइडन से सीखे। बाइडन ने यह भी कहा कि इस बलून की वजह से चाइना और अमेरिका के रिश्ते कमज़ोर नहीं होंगे। वहीं आपको बता दूं कि ब्लिंकन जो अमेरिका के दौरे पर जाने वाले थे, इसी बलून के चक्कर में ही चाइना की विज़िट उन्होंने कैंसिल कर दी है। अब हमको समझ में नहीं आ रहा है और आपको भी नहीं आएगा कि अमेरिका चाहता क्या है। एक तरफ कह रहा है कि हमारा रिश्ता ख़राब नहीं है चीन से, दूसरी तरफ विदेश मंत्री ने अपना प्लान कैंसिल कर दिया है, विजिट कैंसिल कर दी है और ये मलबा भी नहीं दे रहे हैं। अब अमेरिका के ही मैप को देखेंगे तो उसके निचले हिस्से में कोस्टा रिका एक कंट्री है। उसने बताया कि हमारे भी आसमान में चाइना का बलून दिखा, लेकिन चाइना ने पहले ही हमसे माफ़ी मांग ली। उधर इस पूरे मामले पर रूस चीन के साथ खड़ा हो गया। ज़बरदस्ती चढ़ाने वाला काम किया है रूस ने। रूस के विदेश मंत्रालय की तरफ से, यानी रूस के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया ज़ाखारोवा ने बयान दिया कि अमेरिका ये चाहता है कि चीन उसके इशारे पर नाचे, जो हो नहीं सकता। इतने सख्त मरहले में, इतने ख़राब माहौल में चीन ने इस गुब्बारे वाले मामले को जिस तरह से टैकल किया, हैंडल किया, ये सराहनीय है। एक होता है किसी के आगे झुकना, हाथ जोड़ना, एक होता है किसी के आगे एकदम ऐसे हाथ जोड़कर लेट जाना। पाकिस्तान ने वही किया है। IMF के आगे बिल्कुल हाथ जोड़कर शहबाज शरीफ मुंह के बल लेट गए हैं। पाकिस्तान के व्यापारियों के बारे में और उनकी धमकी के बावजूद उन सबको किनारे कर दिया है और कुछ ही महीनों में तो ओवर टैक्स अपने ही पाकिस्तान के लोगों पर लगाकर, व्यापारियों पर लगाकर, कहा जा रहा है कि कुछ ही महीने में उन्हें 55 अरब रुपए इकट्ठा करना है। ये सब कुछ IMF ने ही शहबाज शरीफ से करने को कहा और शहबाज शरीफ मान गए। अपने ही लोगों के खून को निचोड़ने के लिए पाकिस्तान तैयार हो गया है। पाकिस्तान ने विकिपीडिया पर भी पाबंदी लगाई थी, ये कहते हुए कि इस्लाम के खिलाफ, इस्लाम के इतिहास के खिलाफ अपमानजनक गतिविधि यहाँ पर मौजूद है और कंटेंट मौजूद है। ये कहते हुए विकिपीडिया पर पाबंदी लगाई थी, लेकिन 2 दिन 3 दिन के बाद ही पाकिस्तान में विकिपीडिया दोबारा चालू हो गया है। दोस्तों, उधर बांग्लादेश में बांग्लादेश के लोगों ने एक साथ 14 मंदिरों पर हमले किए और 27 देवी देवताओं की मूर्तियां तोड़ दी। तस्वीरें मैं आपको दिखा नहीं सकता क्योंकि वो बात अच्छी नहीं है, लेकिन आपको बता दूं कि ऐसा अक्सर बांग्लादेश में होता रहता है। इस पर बांग्लादेश के विदेश मंत्री असदुज्जमा खान ने कहा कि बांग्लादेश में हिंदू पहले से रहते आए हैं, आज भी रह रहे हैं और हमेशा रहेंगे। इस्लाम आतंकवाद नहीं सिखाता है, इस्लाम जुल्म करना नहीं सिखाता है। जिन लोगों ने ऐसा काम किया है, इस्लाम के विरुद्ध काम किया है और हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। उधर ताइवान ने फिर से भड़काने वाला बयान दे दिया। ताइवान ने कहा कि हमने यूक्रेन को काफ़ी करीब से देखा है, यूक्रेन को काफ़ी करीब से ऑब्जर्व किया है और हमने फैसला किया है कि चीन का सामना करने के लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा ड्रोन बनाएंगे। दोस्तों, आपके सामने ये ताज़ा तस्वीर चिली की दिखा रहा हूँ। चिली में भी वो जो जंगल की आग लगी थी वो 2,27,000 हेक्टेयर्स में फैल चुकी है और आपको बता दूं कि फ़िलहाल तो कंट्रोल थोड़ा बहुत पाया गया है, लेकिन आपको बता दूं कि इस पूरे मामले में, हादसे में 26 लोग मारे गए हैं और साउथ सेंट्रल चिली में यह आग लगी है। कई गांव, देहात और शहर खाली करवा लिए गए हैं। दोस्तों, इसके अलावा पेरू एक अलग कंट्री है। पेरू में भी भूस्खलन हुआ है, ज़मीन ने अपनी जगह छोड़ी है, जिससे 36 से 38 लोगों के मारे जाने की खबर है। ऐसा लगता है कि क़यामत के अलामात सामने आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि ईश्वर, परवरदिगार, भगवान, जिसको भी आप मानते हैं, वो खुश नहीं है। पेरू का हाल क्या है मैं आपको थोड़ा सा दिखाना चाहूँगा। Hasta acá va a llegar, hasta acá va a llegar. Vamos.
puoi saltarlo? Se me dejó fría. Viene otro fuerte ya. Viene fuerte ahora sí. Otra. दोस्तों, ये थी दुनिया की सबसे बड़ी बड़ी खबरें। इन पूरी रिपोर्ट्स पर अपनी राय लिखना मत भूलिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि दुनिया में जो कुछ भी हो आपको सिंपल और आसान भाषा में और कम वक्त में आपको हमारे चैनल के जरिए मिलती रहें सारी खबरें। जय हिंद।